इच्छा मृत्यु पर आया ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दी रजामंदी। 12 साल से कोमा में हरीश राणा को मिलेगी मौत। फैसले पर दो धड़ों में बटा सोशल मीडिया। आखिर कौन है हरीश राणा जिनकी इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी? ट्यूब और मशीनों के सहारे चल रही थी जिंदगी, अब पिता की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। माँ बाप की इच्छा को कोर्ट ने माना, फिर एक बार ऐतिहासिक फैसला दुखी मन से सुना डाला। हरीश राणा को एम्स भेजने को कहा। जानिए क्या आदेश हुए जारी। चारों ओर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की चर्चा हो रही है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि कभी कभी अदालतों के सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका जवाब केवल कानून की किताबों में नहीं मिलता, बल्कि इंसानियत और संवेदनाओं से भी जुड़ा होता है। आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। क्योंकि एक पिता ने अपने ही बेटे के लिए अदालत से ऐसी अनुमति मांगी जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया। उनका बेटा पिछले 12 साल से भी ज्यादा समय से कोमा में था और मशीनों के सहारे जीवन चल रहा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी। ये मामला गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा से जुड़ा है। करीब 12 साल पहले एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। साल 2013 में वो एक इमारत की 4थी मंजिल से गिर गए थे, जिसके बाद उनके सिर में गंभीर चोट आई। तब से उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सांसें और शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाएं मशीनों और ट्यूबों के सहारे चल रही थी। लंबे समय से वो बिस्तर पर ही पड़े हुए थे और सामान्य जीवन में लौटने की संभावना बेहद कम बताई जा रही थी। इन सालों के दौरान हरीश के माता पिता ने अपने बेटे की लगातार सेवा की। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और हर संभव इलाज कराने की कोशिश की। लेकिन समय बीतने के साथ जब डॉक्टर्स ने साफ कहा कि हालत में सुधार की संभावना लगभग नहीं है, तब परिवार के सामने कठिन फैसला खड़ा हो गया। बेटे को ऐसी स्थिति में लगातार संघर्ष करते देख पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके बेटे को गरिमा के साथ विदाई देने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने इस मामले को बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ चुना। फैसला देने से पहले अदालत ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की राय भी ली। इसके लिए 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड बनाए गए, जिनमें एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल थे। रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति देने का फैसला किया। फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह मामला केवल कानून का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी है। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार को सम्मानजनक और व्यवस्थित तरीके से वापस लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि हरीश राणा को एम्स के पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती कराया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया मानवीय तरीके से पूरी की जा सके और उनकी गरिमा बनी रहे। ये फैसला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गरिमा के साथ जीवन समाप्त होने के अधिकार को मान्यता दी थी। उसी फैसले के आधार पर पैसिव यूथेनेशिया से जुड़े दिशा निर्देश बनाए गए थे। लेकिन यह पहला मौका है जब उन गाइडलाइंस को किसी वास्तविक मामले में लागू किया गया। इसीलिए इसे भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। फैसले के बाद देश भर में इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे बेहद संवेदनशील और मानवीय फैसला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे नैतिक और सामाजिक दृष्टि से जटिल मुद्दा मानते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस फैसले ने उन परिवारों की पीड़ा को सामने लाया जो सालों तक ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक मामले का फैसला नहीं है, बल्कि जीवन, पीड़ा और गरिमा से जुड़े सवालों पर देश में एक नई बहस की शुरुआत भी माना जा रहा है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।